हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यूपी के हिंदी के पेपर को लेकर है। तो कैसा रहा था यूपी में हिंदी का पेपर, किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको उत्तराखंड में भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसी पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास आपके लिए रहने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जिन अभ्यर्थियों ने अभी भी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है, लगातार प्रिपरेशन के लिए मेंबरशिप जरूर ज्वाइन कर लें दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो यूपी के अंतर्गत जो पेपर आया है उसमें पहला क्वेश्चन आया था, कहते हैं विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने को आता है। यह हकीम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं है। तो ये उपयुक्त पंक्तियाँ मुंशी प्रेमचंद के प्रेमाश्रय उपन्यास के किस पात्र से कही गई हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर परिचयी के रचयिता कौन हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरी के नीरस पृष्ठ किसकी रचना है। अगला है अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि कुंभन दास के सबसे छोटे पुत्र कौन थे, तो ये यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूर्यकांत त्रिपाठी की जीवनी पर लिखित पुस्तक निराला की साहित्य साधना निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा रचित है। क्वेश्चन है प्रेमचंद्र ने अपनी हिंदी उपन्यास सेवा सदन और रंगभूमि उर्दू में क्रमशः किस नाम से लिखे थे। जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है। जब जन जब जब पनघट जाऊं सखी री वा जमुना के तीर, तो ये जो है दोहा कौन से शब्द शक्ति का उदाहरण। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। हमने आपको प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्रोर्मी शब्द में कौन सी संधि है, ये पूछा गया है। इसके अलावा पूछा गया है संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्य मई संस्कृत प्राकृत काव्य निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है। हिंदी में लिखी गई चैतन्य महाप्रभु जीवनी के लेखक कौन हैं, तो ऑप्शन सारे दिए हैं, आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं, ये पूछा गया है कि कौन सी संधि है, क्या है। छत्रपति शिवाजी जीवनी के लेखक कौन हैं, ये पूछा गया है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, ऐसे प्रश्न भी हमने आपको कराए थे, तो आपको याद होगा। और उसके अलावा दोस्तों अगला पूछा गया है कि अजा सहेली तासु रिपु ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भज तू बारंबार, इस दोहे में कौन सा काव्य दोष है, ऐसा प्रश्न भी पूछा गया। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, जैसे बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सियाराम शरण गुप्त, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद और केदारनाथ मिश्र प्रभात, विषाद, जीवन संगीत, रश्मि रेखा, ज्वाला, इस तरीके से ये मिलान करने वाले हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, जैसे पदच्युत, घर द्वार, काशीवासी, कृष्ण रूपी। कौन करे जो नहीं कसरत सुनी विपति बल विधन वन की, प्रस्तुत पंक्ति भारतेंदु युग के किस कवि द्वारा रचित है। देखो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव का भेद नहीं है, कौन नहीं है, ये पूछा गया है। हमने ये सारे क्वेश्चन आपको अपने प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत कराए हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो एक शुद्ध वाक्य को पूछा गया है। निम्नलिखित में से लेखक के अनुसार काव्य प्रसाद के काव्य में मानवीय भूमि, निराला के काव्य में बुद्धि तत्व तथा पंत के काव्य में कल्पना की प्रधानता है, तो नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, ये ऑप्शन दिए गए हैं। अगला है महाकवि माघ के पिता का क्या नाम था, ये पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित असंगत का चयन कीजिए, श्रद्धा, भक्ति, योग्यता, क्षमता, ना प्रसाद, प्रसाद और प्रसाद। तो इसमें से जो गलत है उसको पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना राजशेखर की नहीं, ये पूछा गया है। हिंदी निबंध के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत विकल्प चुनिए, जैसे गुलाब राय है, रघुवीर सिंह है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी है, वेचन शर्मा उग्र हैं। तो ये कौन से असंगत हैं, ये पूछा गया है। सच्चिदानंद हरि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे द्वारा रचित पुस्तक कौन सी नहीं है, तो
ये इसमें पूछा गया है दोस्तों, कौन नहीं है पूछा गया है। हमने ये क्लास आपको दोस्तों आज मैराथन क्लास के अंतर्गत आपको क्लास कराई है, आप उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। 1.5 घंटे की पूरी क्लास है दोस्तों, उसमें 100 प्रश्न दिए गए हैं। आप उसको बिल्कुल स्किप ना करें। उत्तराखंड की प्रवक्ता की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बिल्कुल भी उस क्लास को स्किप ना करें। अगला है सच्चिदानंद की पुस्तक कौन सी नहीं है। अगला पूछा गया प्रगतिवाद की अभिव्यक्ति की को ही रचना का उद्देश्य मानता है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त विकल्प बताइए। गोपाल राम गहमरी जी ने अंग्रेजी के प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास आर्थर कॉनन डॉयल या जो है ए स्टडी इन स्कॉरलेट का रूपांतरण किया। उपन्यास का क्या नाम है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हलंत स्त्रीलिंग है, ये पूछा गया है। कामायनी एक पुनर्विचार किस लेखक द्वारा रचित है। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया है कि अनंग हर्ष मातृराज द्वारा रचित नाटक कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। सतवा, सतना, रीवा, शहडोल इन क्षेत्रों में कौन सी प्रयुक्त बोली बोली जाती है। उसके अलावा झर चूके तारक कुसुम जब, इसमें जो है प्रयुक्त पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह से ली गई हैं। अगला है अक्स सौंड पद में कौन सा समास है। निम्न में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। गंध सत अरविंद नंदन शिव विश्वनंद सार अखिल उर रंजन निरंजन, ये इसमें कौन सा अलंकार है पूछा गया है। बंगला साहित्य के बारे में पंक्तियों में किसने कही है, ये ऐसा प्रश्न भी यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों। इसके अलावा सुमेलन पर क्वेश्चन पूछा गया कूट ए और कूट बी का। मेरी जीवन धारा, अर्धकथा, आत्म परिचय और देखे 70 शरद बसंत। तो ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाएंगे दोस्तों। उत्तराखंड में भी इसी प्रकार का पेपर देखने को मिलेगा आपको। सम उपसर्ग किस शब्द में नहीं है, ऐसा पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि वृंद की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। यदि लक्षणा से निकालने वाले अर्थ में वाच्यार्थ भी सम्मिलित रहता है तो कौन सी लक्षणा शक्ति होती है। निर्झर और पाषाण एक गद्य काव्य के रचयिता हैं, गद्य काव्य के रचयिता हैं। इस निम्नलिखित में से किस नाटक ने अपने नाटक में भारत चीन युद्ध का व्यापक फलन किया है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो हमने पीवाईक्यू के क्वेश्चन करा रखे हैं दोस्तों, उसमें से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहे हैं। अगला है अहीर मात्रिक सम छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, देखिए ये पूछा गया है। चित्र काव्य का प्रयोग करने वाले संस्कृत के प्रथम कवि कौन थे। अगला है वीर जयमल, सेनापति उदल, जौहर की ज्योति और पन्ना, इनके रचनाकार कौन है उनके बारे में पूछा गया है। उसके अलावा उपत्यका शब्द में सही वाक्यांश क्या होगा, ये पूछा। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है। आचार्य दंडी के अनुसार निम्न में से कौन सा काव्य का भेद नहीं है, ये पूछा गया है। देखो स्वच्छ छंद में शब्द में कौन सी संधि, ये पूछा गया है। किस छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण और एक लघु और एक गुरु होते हैं, ये पूछा गया है। कौन से छंद में ऐसा होता है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों जो हम आपको करा चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको कराए हुए हैं। आप प्रैक्टिस सेट में हमारी देखिएगा और साथ ही हिंदी प्रवक्ता विशेष की क्लास के अंतर्गत आप देख सकते हैं। अगला कथन और तर्क पर आधारित ये क्वेश्चन रहा है। ज्ञान के उद्यान में यात्रा वृत्त के लेखक कौन है, ये पूछा गया है। जो है संधि सगह कथमपि ही पुण्येन भवति, इसमें जो है सूक्त किस नाटक की, ये पूछा गया है। और कौन सा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता नहीं, ये पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन संस्मरणात्मक रेखा चित्र संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है, पूछा गया। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन नहीं हैं। ई का उच्चारण स्थान क्या है, यह कौन सा विराम चिन्ह है, ये सब पूछे गए हैं दोस्तों इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों इसमें पूछा गया मुझ में देव जीवन का विकास आत्मकथा के लेखक कौन है। निम्नलिखित कहानियों में को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्यों वाला विकल्प कौन सा है। आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं दोस्तों, चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आंसर भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपके प्रैक्टिस सेट भी हो जाएगा और साथ ही आपका जो है
अच्छे खासे यहाँ से नोट्स बन जाएँगे। हालाँकि हम इसकी एक क्लास जो है इसके आंसर सहित आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएँगे। तो उस क्लास के अंदर पूरा सटीक आंसर के साथ हम उपस्थित होंगे। ठीक है? कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। और अगला है वर्तनी की दृष्टि से सभी शुद्ध व शब्दों वाला विकल्प कौन-सा है? निम्न में से हिंदी पत्रकारिता में प्रथम उत्थान में प्रकाशित दैनिक पत्र कौन-सा है? न ही पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल। तो ये कौन-सा जो है, कौन से रीतिकालीन कवि की है? कौन-सा कालिदास द्वारा रचित नाटक है? ये पूछा गया है। निबंध निबंधकारों से संबंधित सही विकल्प कौन-सा है? वियोगी हरि द्वारा रचित गद्य काव्य कौन-सा है? ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने मैक्सिमम चीज़ें क्लास के अंतर्गत कराई हैं। अगर आपने हमारी सारी क्लासेस यहाँ पर देखी होंगी तो ज़रूर आप यहाँ पर अच्छा खासा आंसर दे पा रहे होंगे। अगला है दोस्तों सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूरदास, मलुकदास, संतबीर, वीरभान या रज्जव, ये इनकी रचनाएँ दी गई हैं। ब्रजलीला, ज्ञान समुद्र, सब्बंगी बानी। निम्न की रचनाओं में से भास की कौन सी रचना रामायण मूलक है? विलोम शब्दों में से कौन सा असंगत है? छायावादी काव्यधारा के अंतर्गत कलापी काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? आजन्म समास किस समास का उदाहरण है? और ज्योतिपुंज हिमालय यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? ये भी पूछा गया है। रघुवंश महाकाव्य में कालिदास ने सूर्यवंश के राजाओं के वर्णन में कौन सी वंशावली का अनुसरण किया है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा दोस्तों केलीमाल रचना निम्न में से किसकी है? ये पूछा गया है। किसी घटना या घटनाओं का ऐसा वर्णन जिसमें वस्तुगत सत्य पाठक को प्रभावित कर सके उसको क्या कहते हैं? ये पूछा है। और पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कवि की रचनाएं द्वितीय के अंतर्गत नहीं रखी जाती हैं? पुस्तक जलहण हत दें चली गज्जन नृपकाज, ये इसमें पंक्ति पुस्तक में के तात्पर्य में कौन सी पुस्तक है? अगला है मैं सोचता हूँ कि पुराने अधिकार लिप्सा में सही सावधान हो जाती है, तो इसमें किस निबंध से लिया गया है? वह धीरता कहाँ है, गंभीरता कहाँ है, वह वीरता हमारी है, वह वहाँ बड़ाई, इसमें द्वितीय किस कवि की है? ये पूछा गया है। पंत और पल्लव कृति में पंत की कविताओं के उदाहरण को किस आलोचक कवि ने किया है? ये बताया है, पूछा गया है। निम्न में से कौन सा गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का हास्य व्यंग्य प्रधान नाटक नहीं है? ये भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, ये हम सब मैक्सिमम क्लास अपने क्लासों के अंतर्गत करा चुके हैं। तो प्रत्येक क्लास में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए सारी क्लासेस को आप ज़रूर स्टडी कीजिएगा। आपको विश्वास कीजिए, आपको एग्ज़ाम में हमारे क्वेश्चन पेपर जो हमने कराए हैं उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आया है कि ध्रुव चरित ग्रंथि रचनाकार कौन है? आप देख लीजिएगा, आप ज़रूर अपने ओर से प्रयास कीजिएगा दोस्तों इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हालाँकि हम क्लास आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएँगे। इसके अलावा अभिकथन और कारक पर आधारित है दोस्तों, ये क्वेश्चन देख सकते हैं। और अगला है शुद्ध वाक्य को चुनिए है। पहले किसी वस्तु का महत्व दिया जाता था, उसमें वर्णित कौन-सा अर्थदोष है? देखो ये पूछा गया है। निम्नलिखित में से सिद्ध साहित्य से संबंधित कौन-सा विकल्प नहीं है? निम्न में से कौन-सा निबंध बाल कृष्ण भट्ट का नहीं, ये पूछा गया है। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन-सा है? ये पूछा गया है। इसके अलावा विज्ञान गीत किस कवि की रचना है? ये पूछा है। विज्ञान गीत कौन से कवि की रचना है? ये पूछा है। इसके अलावा दोस्तों इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित संस्करण कौन-सा नहीं है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका संपादन का कब नियुक्ति हुए थे? लंका यात्रा का विवरण 1916 यात्रावृत्त के लेखक कौन हैं? अगला है ये एक जो है 2 पंक्तियों पर आधारित रीतिमुक्त कवि की बात पूछी गई है। निम्न में से कौन सा गद्य काव्य संग्रह राय कृष्णदास का नहीं, ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सी पुस्तक पुष्पदंत कवि की नहीं है? ये पूछा गया है। निम्न में से आदिकालीन जैन साहित्य की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं दोस्तों कि जो नहीं है से संबंधित हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल स्टडी करके चलें अच्छे से, क्योंकि उत्तराखंड में भी इस बार पेपर का लेवल आसान नहीं रहेगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, इसलिए पेपर हाई लेवल का बना के ही जो है सिलेक्शन लिया जा सकता है। अगला है दोस्तों मुझे
भ्रम होता है प्रत्येक पत्थर में चमकता हो हीरा, तो ये यहाँ पर पूछा गया है। अगला है दोस्तों सा लेखन्या लिखित, यहाँ लेखन्या शब्द में कौन सी विभक्ति है? विभक्तियाँ भी पूछी गई हैं। मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ संस्मरण के रचयिता कौन हैं? किस शब्द शक्ति में पाठक या श्रोता वास्तविक अर्थ ग्रहण करते हैं? किस अलंकार में आदर, आश्चर्य, भय, घृणा, शोक और हर्ष आदि भावों को प्रकट करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है बार बार? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा गया है। देखिए, ब्रजभाषा, बुंदेली, भोजपुरी, खड़ी बोली। इसके अलावा कौन सा मैथिली बोली का है ये पूछा गया है। उसके अलावा गर्भरंडा रहस्य व्यंग्य कविता के रचनाकार कौन है ये भी पूछा गया है दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस हमने आपको करा रखे हैं, आप ज़रूर प्रीवियस पेपर में देखें दोस्तों, आपको मिल जाएंगे ये सारे क्वेश्चन। तो अगर आप हमारी क्लास लगातार ले रहे होंगे तो आप बहुत सारे अभ्यर्थी इसमें से अधिकांश क्वेश्चनों को अटेंड कर पा रहे होंगे। अगला जो लिया गया है दोस्तों, सस्य मुख पर घूंघट डाले अंचल में दीप छिपाए, तो इस तरीके से पूछा गया है। अगला है निम्न में से कार्तिक प्रसाद खत्री द्वारा रचित जीवनी कौन सी नहीं है पूछा गया है। सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति का क्या अर्थ है? निम्न में से भारतेंदु युगीन कवि तथा उनकी रचनाओं का सही मिलान करने के लिए कहा गया है। कपि करी हृदय विचारी, ये वाक्य किस अलंकार है, कौन सा अलंकार है इसमें पूछा गया है। साथ ही दोस्तों धनम लभमानः, यहाँ पे संस्कृत में कौन सा प्रत्यय पूछा है ये पूछा गया है। और भोहनि त्रासदी मुख नटति आखत सुलभत्राति, तो ये इसमें जो है कौन सा रस है ये भी यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, ये इस तरीके से पेपर आया हुआ है। तो इसी पेपर के आधार पर इसी के लेवल को देखते हुए हमने भी अपने क्लासेस उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए प्रोवाइड कराई हैं, जिन्हें आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्लास रही है दोस्तों। तो जो है इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन पेपर को समझते हुए अपनी तैयारी को मजबूती देंगे, और साथ ही आपको कहीं ऐसा फील ना हो कि पेपर हमारे लेवल से थोड़ा टफ आया है। इसके लिए आपको स्टडी करना ज़रूरी है। तो आई होप आप सभी यही कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। ज़रूर इस क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। यदि आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर सॉल्व भी करते रहें आराम से। लेकिन हम इसके एक अन्य क्लास आपको ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें हम इसके 125 के 125 क्वेश्चन आपको अटेंड कराएंगे, और इनका गुड सॉल्यूशन आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाकर और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।